इनका देखो बेटा, ये यूपी पुलिस में लग गए, आरआरएफ में, और मैडम रेलवे में लग गई। कोई है उसका भी नंबर जल्दी आएगा, पीछे बैठता है भी चल के देखो बेटा, अब देखो बातचीत करके कुछ भी सीखेंगे। ऐसे लोग भी है, देखो यहाँ से पढ़ के दोनों बढ़िया अपनी लाइफ को सेट कर गए। इनका पटवारी में भी सिलेक्शन हो गया, लेकिन पटवारी की जब लिस्ट आई ना तो इनकी बेटी का बर्थ हो गया था, तो वहां ज्वाइनिंग नहीं हो पाई। रेलवे में उससे पहले लगी हुई थी, रेलवे में पहले से ज्वाइनिंग कर रखी थी, तो बच्चे के जन्म के कारण जैसे ज्यादा अच्छा लगता है कि पटवारी का पद ज्यादा बड़ा है, लेकिन कोई बात नहीं, जो भाग्य में है वो इनको मिला हुआ है। और कोशिश करती रहेंगी, तैयारी अच्छी है तो और आगे बढ़ जाएंगे। पर ये देखो संघर्ष कितना करना पड़ता है, जैसे एक छोटे से बच्चे के साथ इन चीजों को आगे बढ़ाना। पटवारी की लिस्ट तो अभी आई है, कितने सारे अपने स्टूडेंट पटवारी लगे हैं, उसमें इनका भी फाइनल सिलेक्शन हो। तुम दोनों यही मिले थे क्या? पढ़ते यहाँ जरूर थे, इनका बैच अलग था, मेरा अलग था, टाइमिंग भी, ईयर भी अलग ही। ये पहले बैच में थे, मैं बाद में आई थी। और अरेंज मैरिज है, लव मैरिज नहीं है, बिल्कुल भी सीधी बात है। बट जोड़ी अच्छी है और बहुत ज्यादा केयरिंग है, इवन इतना है लड़कियों। करते हैं, अगर मैं कहीं बाहर जाती हूँ ना, इनको इतनी केयर है, मेरा फोन चार्ज है या नहीं इनको चिंता रहती है। अब पढ़ने की बात पे आते हैं। मैं जो भाई, मेरा एमएससी का लास्ट ईयर था यहाँ पे, ऐसे ही पहले भी आई थी कि नाइसिस में, पहले सत्यकिरण हॉस्पिटल की तरफ बिल्डिंग थी, तब वो तो वैसे ही आ गई थी। फिर मैंने एक दिन डेमो भी ले लिया, फिर पर उस टाइम पे लगा कि अभी रहने दो, पहले बीएससी कर लो। चलो ठीक है, बीएससी हो गई, फिर एमएससी। फिर लास्ट ईयर देखा ना एमएससी करते करते कि अपॉर्चुनिटीज इतनी है नहीं जितना सोचते हैं। ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, नेट, पीएचडी करके सब बैठे हैं ऐसे ही, जॉब पे बहुत कम मिलते हैं। घरों में भी है ना, अगर आप देखोगे कि आपकी जो सिस्टर इन लॉ मींस भाभी आपने आजकल सब पढ़ी लिखी हैं, लेकिन घर में ही बैठी हैं। तो मैं यहाँ पे एमएससी के लास्ट में आई थी 18 में, 6 महीने हुए थे मुझे आते आते। मेरा एसएससी एमटीएस और सीएचएस दोनों ही निकल गए थे। उसमें क्या था, फ्री हो गया था। मेंस की कोचिंग मैडम ने तैयारी कराई, एप्लीकेशन और एसए लिखवाने की। मैंने अपनी तरफ से बहुत अच्छा किया था जैसे मैम ने बताया, बट उसमें मेरा फाइनल हो नहीं पाया है, ये कॉन्फिडेंस था। फिर अब जो लिस्ट लगी है वो वेटिंग, आप लोगों को पता 18-19 वाली चली है पटवारी कलर की, बीच में लॉकडाउन भी आ गया था। इनसे पहले रेलवे में भी हो गया था, सेक्टर की जॉब है, इस वजह से भी नहीं था। बेशक सिजेरियन थी बेटी, लेकिन क्या पता मैं जाती वहां पे डॉक्यूमेंटेशन कराने, और हो सकता था कि मैं पटवारी की स्वीट्स लेकर आऊं मैं। बट रेलवे वाली है और सोनीपत पोस्टिंग है और क्वार्टर फैसिलिटी मिली हुई है, एसी ऑफिस होता है। और एक चीज और बताऊं, मैंने स्कूल ज्वाइन किया था, शिवाजी विद्यापीठ भदाना में है। एक साल 19 में इतना स्ट्रगल किया, जैसे मैम यहाँ स्टैटिक टीचिंग करते हैं ना, ऐसे ही होता है। और पालो में ना चौक पाउडर, यहाँ तो मार्कर स्मार्ट क्लासेस है, वहाँ नहीं होता है, शेयर भी करो भाई, तो बोर्डिंग चलता है। देख लिया मैंने, फाइनली मैंने ये देख लिया कि गवर्नमेंट जॉब में अगर हम जाएंगे ना तो बहुत ज्यादा फैसिलिटीज मिलेगी। प्राइवेट नौकरी कुछ नहीं कर सकती उन कुछ पैसों को छोड़कर। अगर आप 1 ईयर अपना स्टडीज में दिल से पूरी शिद्दत से अगर लगा दोगे ना कहीं स्टैंड होगा।
डेफिनेटली बात है ये। मेरा ये होता था कि मैंने स्कूल ज्वाइन किया वहाँ पे, पर मैंने अपनी पढ़ाई नहीं छोड़ी, चाहे मैंने कैसे भी टाइम निकाला, वहाँ मुझे मिलती थी जैसे थोड़ा ब्रेक मिलता है ना, तो मैं अपना करती रहती थी। अगर स्किप कर जाती ना ये पढ़ाई, तो मैं गवर्नमेंट जॉब में कभी भी नहीं स्टैंड कर पाती। और यही कोई प्राइवेट टीचर्स में 10 से 15,000, इससे ज्यादा कहीं नहीं है। चाहे कोई कितना ही बता दे कि हम इस स्कूल में पढ़ाते हैं, हमारा तो फुल पे स्केल है 30-40,000, कहीं नहीं है भाई। 15,000 मैक्सिमम देंगे शुरू में, उसके बाद 3-4 साल हो जाओगे ना, तब 18,000 तक मुश्किल से पहुंचोगे। अपना दिल से पढ़ो, शिद्दत से पढ़ो। और देखो सबने लगाया शादी को लेकर कि यही पढ़े हैं दोनों, इवन मैंने भी सोचा ही होगा कि लव मैरिज होगी, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, फर्स्ट बेंच पे बैठती थी मैं भी, फर्स्ट या सेकंड ऐसे ही रहता था, इससे ज्यादा पीछे कभी नहीं गई। और जो बात जैसे परिमल सर ने, बबीता मैम ने, सुनील सर ने जो भी बात बोली ना, सारी फॉलो की। सीधा यहाँ पे आई, यहाँ से घर जाके पढ़ाई की, ऐप पे पढ़ाई की, सारा अपना काम हमेशा कंप्लीट रखा। नोटबुक भी चेक करते हैं सर, टेस्ट भी। यहाँ पे ये अजय मिला ना, इसने भी बोला कि तेरी यहाँ पे कई बार फर्स्ट रैंक आई थी, पूछ लो बेशक है। तो मेहनत करो दिल से। जिस दिन आईसीएस में फर्स्ट रैंक आनी स्टार्ट हो गई ना, सिलेक्शन 100% श्योर है, कहीं भी लिखवा लेना। जब तक आईसीएस में ही टीचर नहीं है ना, अपना दिल से पढ़ो और मेहनत से, और अपना रास्ता भी, अपनी डायरेक्शन है ना, बिल्कुल पढ़ाई की तरफ रखो। हर तरह की सिचुएशन आती है लड़कियों की लाइफ में भी, लड़कों की लाइफ में, लेकिन अपने माइंड को है ना डाइवर्ट मत होने दो, एक ही डायरेक्शन में बस फोकस करो कि पढ़ना है तो पढ़ना है। और हम 4 भाई बहन हैं, मेरे भाई भी दोनों पढ़ने में बहुत अच्छे थे, लेकिन उन्होंने आईसीएस नहीं आई और मैं आ गई, तो चारों में से मेरी लग गई है जॉब। सभी भाई बहनों को भी बोलो। और आज मैं स्वीट्स लेके नहीं आने वाली थी, सर मुझे पहले बुला रहे थे, तब प्रेगनेंसी की वजह से आ नहीं पाई मैं। आज मैं, मेरे जेठ जी की बेटी है, उसने पास, उसको लेकर आई हूँ मैं उसका एडमिशन कराने के लिए। वो डेमो में आज बैठी है, तब फिर मैंने सोचा चलो इसको लेके चलती हूँ, दोनों काम साथ में हो जाएंगे। चलो ठीक है, थैंक यू। आप भी कुछ बोलना चाहेंगे? जैसे देखो दोनों लकी हैं, वो मेरी शक्ल से शरीफ और बड़ा जैसे हम होते हैं ना, वैसे ही जीवन साथी में आप उस तरह के 90% केसेस में ना, अगर आप ठीक है तो आपके साथ अच्छा हो जाता है। 10% किसी के कर्म खराब होते हैं, उनके फूट भी जाते हैं। मैंने जितना देखा है, आप अच्छे रहिए, फिर आपको अच्छे लोग अपने आप मिलने लगते हैं। और मेरा ये मानना है, जो लड़के हमारे पास पढ़ गए और टिक गए, 1-1.5 साल में हमारे पास टिक गए ना, मुझे ऐसा लगता है हम इतनी बातचीत करते हैं कि वो बिगड़ने वाले रास्ते पे नहीं जाते। वो अच्छे हस्बैंड बनेंगे, अच्छे भाई बनेंगे, अच्छे बेटे बनेंगे, जो 1-1.5 साल हमारी बातें सुनते रहे। नहीं तो बहुत लोग ऐसे भी आते हैं। वो मैंने एक लड़की को जब डांटा था, वो इतनी वायरल हुई थी वीडियो, तो वो कोई लड़की जा रही थी, मैंने उसको कहा कि तीसरी लाइन पे बैठ जा, और उसने कहा यहाँ बैठ जा, गलत तरीके से, उसकी टोन बड़ी खराब थी। तो ऐसे भी हैं कि उसको दुनिया ने देखा हो, लोग कहते हैं उसका चेहरा दिखाओ, चेहरा दिखाओ। तो फर्क है बेटा, जो ढंग से टिकेगा और सुनेगा। जैसे इमोशन सबके अंदर हैं, बस उनको जगाने वाले लोग चाहिए। सब एक जैसे तो हैं, भाई 2 जेंडर है, मेल फीमेल, कोई भी अनोखा अजूबा अलग नहीं है। सबके मन में भावनाएं हैं, सबको अच्छा लगता है कि हम आगे बढ़े, हमारी प्रेज हो। और दोनों की बहुत खूबसूरत जोड़ी है, मुझे बहुत अच्छा लगा हमारे पास पढ़ के। सफल कपल के रूप में तुम दोनों ने पहचान बनाई, बहुत बहुत बैंक बेंचर्स कुछ क्या बोलते हैं कि है ना, सोनीपत से सिलेक्शन नहीं होते हमेशा, है ना, परिमल सर ब्रांच वालों के सिलेक्शन दिखाते हैं और उन्हीं की वीडियोस लगाते हैं, बिल्कुल है ना, टोटली झूठ है। मेरे फ्रेंड सर्कल में है ना, पहले जो मैं 18 में आई ना, 3 लड़कियों से मिली थी, तीनों की जॉब में है। वो मेरी सीनियर थी तो पहले ही लग गई उनकी, मेरी बाद में, क्योंकि मैं उनसे काफी पीछे थी। और उसके बाद जब मैं लॉकडाउन के बाद आई तो फिर 5 का सर्कल बना, 5 पे भी जॉब में है। एक की तो फादर भी एक्सपायर हो गए थे, पहले दुर्गा शक्ति की लिस्ट रिवर्स हुई थी ना, दोबारा रिजल्ट आया था उसका, पहले तो हुआ नहीं था, जनरल कैटेगरी की थी, और जो बोलते हैं कि हाई लिस्ट जाती है, हम जनरल में है, ये है, वो कुछ नहीं है।
उसका भी हुआ। सारे के सारे जितनी भी हम लड़कियां थी और इनके भी सर्कल के जितने भी इनके दोस्त थे ना, अभी तो पटवारी में कमल नाम का लड़का है, उसकी सोनीपति आ गई है, सब हुए हैं। अगर आप पढ़ते हो और आपका फ्रेंड सर्कल अच्छा है, पढ़ने वाला है, तो डेफिनेटली है, एज मैटर कभी नहीं करती। कोई 18 साल का भी लग जाता है, कोई 28 का भी लग जाता है, कोई 35 का भी लग जाता है। बस स्ट्रगल करो, शिद्दत से मेहनत करो तो डेफिनेटली लगती है। और गवर्नमेंट जॉब के खासकर पीछे मत बात करो, सुन लो, सब है ना मिडिल क्लास फैमिली से है। मैं अपना ही बताती हूँ, मेरी बेटी प्री मैच्योर है, 7 लाख रुपए लगे हैं, ये 1.5 महीना नींबू में रही है, और सिजेरियन का 70,000 मेरा बिल था। लेकिन गवर्नमेंट जॉब ऐसी घर में आई कि हमने 1 पैसा भी नहीं दिया, सारा का सारा गवर्नमेंट ने दे दिया। जो हम आके बोलते हैं ना कि फीस महंगी है, ये है, कुछ महंगा नहीं है। मैंने एडमिशन लिया 18,000 की उस टाइम पे फीस, बाद में 6,000 या 12,000 समथिंग कुछ है ऐसा। फीस को मत देखो। अब एक बात बताओ, मान लो मैंने 3 साल की यहाँ पढ़ाई कर ली और 12,000 के हिसाब से भी दे दी तो 36,000, कुछ कॉपी पेन पे 50,000, मैक्सिमम 1 लाख रुपए लगा दो। लेकिन मेरे बेटे ने तो बहुत पहले रिकवर कर दी ये चीज, तो मैटर करता है। कभी भी कॉपी मत देखो, कभी भी पैन मत देखो, अच्छी चीजें यूज करो, अच्छे से आओ, अच्छे से पढ़ो, सारा काम अच्छे से करोगे ना। ओवर यूज होती है ऑफिसर लाइक क्वालिटीज, आप जैसा अपने आप को रखोगे वैसा ही होगा। और कभी ये मत सोचो कि मुझे तो बस पुलिस में ही लगना है। मेरा भी एम था कि लेफ्टिनेंट लगना है, मुझे डिफेंस ज्वाइन करना है, और मेरा सीडीएस का पेपर क्लियर भी हो गया था सबसे पहले। गर्ल्स ओटीए के थ्रू जाती हैं, तो पेपर पास हुआ, लेकिन 3rd डे आउट हो गई। उसके बाद एसएससी के भी हुए, सीएचएस और एफटीएस, अब पटवारी वाला भी हुआ। लेकिन मैंने कभी सोचा भी नहीं था रेलवे की तरफ, तो बस ये सोचती थी पुलिस में तो मुझे जाना नहीं है। पेपर तो ठीक आता था, ये नहीं था कि मैं पास नहीं कर सकती थी, कर जाती, लेकिन मेरा मन नहीं था। तो एक एम मत बिठाओ, बस सक्सेसफुल हो जाओ। अब मैं यहाँ थोड़ी ना रुकूंगी, अब मुझे और भी आगे है, टीआरएम तक आप जा सकते हो। रेलवे जोनल में जो बड़े बड़े ऑफिसर्स हैं, आप पढ़ते रहो, मेहनत करते रहो, आपको बहुत सारी चीजें मिलेंगी, फैसिलिटीज भी मिलेंगी, और आप अफोर्ड भी कर सकते हो। और अच्छी बात ये देखो, मैं कई कंपनी में जॉब करती, मैंने 6 महीने की तो मैटरनिटी लीव ले ली, सैलरी अकाउंट में आती रही। अब चाइल्ड केयर ले ली, 2 साल की वो मिलेंगी, 2.5 साल हो गए। गवर्नमेंट जॉब में 3 साल तक तो वैसे ही बोलते हैं कि 3 साल तक बच्चा रहता है, उसके बेसिस पे, आपके बिहेवियर की बेसिस पे आपको पक्का करेंगे, ऐसे को बोलते हैं, कुछ टाइम पीरियड देखते हैं, वो रिमार्क देते हैं। तो मेरे तो ऐसे ही निकल गए। लेकिन अगर मैं कहीं एमएनसी में या स्कूल में होती तो मुझे ये पैसे मिलते या मुझे छुट्टी मिलती, सीधा डिसमिस कर देते ना कि आप कहीं और जॉब देखो। और ना ही मैं फिर वही फाइनेंशियल प्रॉब्लम, लेकिन अब उस चीज से छुटकारा मिल गया। मेडिकली हो, एजुकेशन में हो, आपके होम फैसिलिटीज हो, मुझे क्वार्टर मिला हुआ है यहीं पे, मैं यहीं रहती हूँ, गाँव में नहीं रहते, हम सारे यहीं आ गए, मेरी फैमिली मेरे साथ है। मैंने ये नहीं किया कभी भी कि शादी हो गई है, हस्बैंड की जॉब पे है तो मैं इनके साथ रहूंगी, कि मेरे दोस्त है, मैं नहीं गई कभी भी। 1-2 बार वैसे ही घूमने चले गए थे सारे, फिर वापस आ गए, हम यहीं पे मम्मी पापा के साथ रही थी। और आज भी मेरी सैलरी आती है ना गर्ल्स, मैं अपने फादर इन लॉ के अकाउंट में उसी दिन, हम दोनों ही जैसे ही आती, विदिन 5 मिनट्स हम तभी ट्रांसफर कर देते हैं। और सैलरी देते थोड़ी है और मिलती ज्यादा है। कैसे कहीं भी शॉपिंग करने जाते, घूमने जाते, एटीएम देते हैं वो हमें यूज करने के लिए। तो जो एक ये भी देखा ना कि मैं कमा रही हूँ तो सैलरी मेरे पास होनी चाहिए, ऐसा ईगो वगैरह कुछ नहीं। फैमिली है, फैमिली की तरह रहोगे तो बहुत अच्छी लाइफ जाएगी। अब मुझे ऐसे लगता है कि मैंने अपनी लाइफ में कभी स्ट्रगल किया ही नहीं, और ना मैंने भगवान से कभी शादी के लिए तो कभी विश मांगी भी नहीं थी, और मुझे इतना सारा प्यार मिल रहा है बहुत ज्यादा। मुझे टीचर्स और वॉलंटियर जो होते हैं ना, वो इतने अच्छे मिल गए कि सारी लाइफ अपने आप सेट हो गई। और बबीता मैम का तो पता नहीं क्या है, सबको पता है। चलो बहुत अच्छा लगा। और देखो बोलने का हुनर भी है इस लड़की के पास। जैसे इमोशंस तो सब में होते हैं, लेकिन एक्सप्रेस बहुत कम लोग कर पाते हैं। तो बहुत खूबसूरत भाषा में, अपनी खूबसूरत जबान में तुमने इन सबको, छोटे भाई बहन ही है तुम्हारे लिए, तो इन सबको मैसेज दे दिया। और देखो इसकी 2 बातें बड़ी काम की हैं कि बहुत सारे लोग हाईली क्वालिफाइड हैं, नेट क्वालिफाइड भी हैं, लेकिन नौकरी इतनी आसान नहीं है बेटा मिलना। दूसरी चीज, टाइम पे अपने आप को संभाल लो। जैसे तुम 27 साल में जाके वापस आओगे नौकरी की तरफ, एक 18-17 में सोच लोगे तो ज्यादा चांसेस उस
किए हैं जिसकी उम्र कम है, क्योंकि उसके ऊपर प्रेशर कम है। तो बहुत अच्छा लगा दोनों से मिलके, और तुम्हारी बेटी जो है ये भी स्वस्थ रहे। चलो बहुत अच्छी बात है, और बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत सारा प्यार, बहुत सारा आशीर्वाद। चलो अच्छा लगा। और इसकी